आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया जाता है। यीशु मसीह उस समय पर जब वह धरती पर आए तो उन्होंने अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और मुर्दा लाजर को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आज भी अपने दास अपोस्टल टी.एम. जैकब के द्वारा काम कर रहे हैं। इसलिए आप ये पूरी प्रार्थना सुने और प्रभु के भवन में आए। आप सबको जय मसीह की मेरा विश्वास है। अगर आप लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप भी अपनी आशीषों को लेके जाओगे। और सबसे बड़ी बात, आज 26 जनवरी है। आज क्या हुआ था? देश आजाद नहीं हुआ था, आज भारत का संविधान लागू हुआ था। हालेलुया। जितने भी देश हैं उनके व्यवस्था है, कानून है, संविधान है, हाँ कि नहीं? हालेलुया। ऐसे ही अपने देश का भी संविधान है, ऐसे ही स्वर्ग और पृथ्वी का भी संविधान है। हालेलुया। तो हम अपनी आंखें बंद करेंगे। सबसे पहले अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद करो। दिल से अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, तो महान है, सामर्थी है, तेरे जैसा कोई नहीं। पिता, तूने कहा जहां पे 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पे तू मौजूद होता है। पवित्र आत्मा जी, अब तो अपने वादे के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह आप हमारे बीच में हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, तूने कहा जब 2 जन एक मन होकर किसी भी बात के लिए प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है और पूरा करता है। पिताजी, तूने कहा जिस गांव में तू रहे, जिस शहर में तू रहे, जिस राज्य में तू रहे, जिस देश में तू रहे, उस गांव के लिए, शहर के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए तू प्रार्थना कराकर प्रभु हम अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, पिता अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। खुदा अब्बा हमारे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, अब्बा गवर्नर के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, अब्बा हमारे जो फौजी भाई हैं मेरे परमेश्वर, जो हमारी आर्मी है खुदा, अब्बा जो पुलिस प्रशासन है, अब्बा जो वकील है प्रभु यीशु मसीह, अब्बा जो आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी प्रभु, बड़े बड़े अफसर अधिकारी हैं प्रभु जी, अब उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा, क्योंकि खुदा तेरा कलाम कहता है तो अपने देश के लिए, राजा के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना कर। खुदा जब ये कोई नीतियां बनाए मेरे परमेश्वर, अब्बा इनको ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे मेरे परमेश्वर। अब्बा कोई भी गलत नीति ना बनने पाए प्रभु यीशु मसीह, अब्बा तेरे लोगों के फेवर में ही नीतियां बने मेरे परमेश्वर। अब्बा हमारे शहर को, हमारे गांव को प्रभु, हमारे देश को प्रभु तू फलवंत कर मेरे परमेश्वर। ये देश तेरे नाम से जाना जाए खुदा, अब्बा ये लोग बचाए जाए प्रभु, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा। अब्बा हमारा देश फलवंत हो प्रभु जी, हमारी जो सरकारें खुदा उनको फलवंत कर मेरे पिता परमेश्वर। और पिता तेरी दया को ना, तेरी भलाई हमारे देश पे बने रहे खुदा, हमारे फौजी भाइयों पे बने रहे खुदा, हमारे अफसरों पर, अधिकारियों पर बने रहे मेरे परमेश्वर। तेरा लहू हम अपने देश पे लगाते खुदा, एक बेदारी को चाहते हैं मेरे परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो खुदा। अब्बा तेरा कलाम कहता है यहोवा की आंखें धर्मी पर लगी रहती हैं, उसके कान धर्मियों की प्रार्थनाओं पर लगे रहते। प्रभु जी हम एक से अधिक है प्रभु, प्रभु पूरी कलीसिया अपने देश के लिए, अपनी सरकारों के लिए प्रभु प्रार्थना करते प्रभु। अब्बा तू दया कर हमारे देश पर, अब्बा हमारे लोगों पर दया कर प्रभु जी, हमारा देश बचाया जाए प्रभु, इस तरह के राज्य का अधिकारियों प्रभु, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा। अब्बा हमें फेवर मिले प्रभु यीशु मसीह सरकार से प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं अपने देश को खुदा, हम आशीष कहते हैं प्रभु जी, तेरा मुंह का प्रकाश हमारे देश के ऊपर चमकता रहे खुदा, तेरी दया को ना, तेरी भलाई हमारे देश पे प्रभु, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता, हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से खुदा का कलाम सुनना है। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय। इसके बाद मुआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मूनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसन तुमार तक, जो अनगदिक भी कहलाता है, पहुंच गई है। सभी कहेंगे आमीन। अपने आंखों को बंद करेंगे, सभी अपने घुटनों पे आएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और अपना एक हाथ अपने दिल पे रखेंगे। कहेंगे पिताजी, जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरे विवेक में जाए, मेरी आत्मा में जाए, 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, यीशु के नाम में। दोनों हाथों को उठाओ, हिलाओ, जोर से हिलाओ। कहेंगे पिताजी, मैं अच्छे से जान चुका हूं, मुझे बरकत चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, तो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं, क्योंकि मैं जान चुका हूं अगर तेरा वचन मेरी बुद्धि में है, मेरी आत्मा में है, मेरे विवेक में है, तो मैं आशीष पाऊंगा, छुटकारा पाऊंगा, तेरी पवित्र आत्मा से भरूंगा, यीशु के नाम में आमेन। आज प्रभु यीशु मसीह, मैं खाली नहीं जाऊंगा, तेरी पवित्र आत्मा से भरूंगा, तेरे अभिषेक से भरूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह के जोरदार तालियां बजाएंगे और इसी प्रार्थना को हम 10 सेकंड के लिए करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की। अब कोई दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, उसकी पहली आयत से मैं दोबारा पढ़ूंगा। इसके बाद मुआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो यहोशापात है, ये क्या है? एक राजा है, एक प्रधानमंत्री है। हालेलुया। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? आवाज नहीं आई। ऐसे ही जो ये देश है, इसका भी एक राजा है, एक प्रधानमंत्री, जिसका नाम क्या है? यहोशापात। हालेलुया। अब जो इसके जो सेनापति थे, जो काम करते थे, उन्होंने बताया कि एक जो देश है, जो अन्य जाति हैं, उन्होंने चढ़ाई कर दी अपने देश को लूटने के लिए, मारने के लिए, खत्म करने के लिए। कितना समझ में बात आई है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या कहता है? मुआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोंतरमार तक, जो अनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। अब इसका मतलब क्या है?
ये जो यहोशापात है, ये यहोवा खुदा पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है कौन? राजा, प्रधानमंत्री। लेकिन जैसे ही पता चला कोई कई देश मिलकर तुझ पर चढ़ाई कर रहे हैं और तेरे देश को खत्म कर देंगे, लूट लेंगे, वो भी क्या हो गया? डर गया। कितनों समझ बात आई है? आपका भी परिवार है। क्या है आपका? एक परिवार। अगर घर में किसी के ऊपर मुसीबत आई तो पूरा परिवार चिंता में चला जाता है। एक बच्चे में मुसीबत आई, फिर दूसरे में वही मुसीबत आ गई, तीसरे में मुसीबत आ गई, वो परिवार क्या हो जाएगा? चिंता में जाएगा कि नहीं जाएगा? आवाज नहीं आई। ऐसे ही जो ये राजा है जिसका नाम यहोशापात है, जब इसको पता चला कई देश मिलकर यहोशापात जो राजा उस पर चढ़ाई करने वाले, यानी कि इसके देश को, अब जब देश तो लूटा जाएगा ये तो मतलब है नहीं, अब जो देश में रहने वाले वो नहीं लूटे जाएंगे। सपोज करो हमारा देश है, अगर हमारे देश में कोई आक्रमण कर दे तो किस पे समस्या पड़ेगी? जितने हम लोग देश में रहते हैं, बाहर देश में, सभी फंसेंगे, हाँ कि नहीं? और इसलिए हमने प्रार्थना करी, किसके लिए? अपने देश के लिए। अब जो यहोशापात है, जब इसको पता चला कि मेरे देश पर आज आक्रमण होगा और कई देश मिलकर चढ़ाई करने वाले हैं, हालेलुया, वो घबराया और डर गया। कहां गया? और डर के मारे वो यहोवा की खोज में लग गया। किसकी खोज में लगा? आवाज नहीं आई। जैसे पता चला अब वो देश मुझ पर चढ़ाई करेंगे। आपका मोहल्ला है, सपोज करो, और आपके मोहल्ले में 10 परिवार हैं, लेकिन दूसरा मोहल्ला आ जाए जिसके मोहल्ले में कम से कम 50 घर रहते हो, और उस मोहल्ले पर अटैक कर दे जिसमें आप रहते हो, बच जाओगे? आवाज नहीं आई। जो मैं बात समझाने की कोशिश कर, समझ में आ रही है? अब यहां पे ये जो राजा है जिसका नाम यहोशापात है, ये यहोवा को जानता था। जैसे ही पता चला राजा है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, लेकिन फिर भी डर गया। किससे? अन्य जाति राजाओं से। क्यों? क्योंकि वो चढ़ाई करने वाले थे। हालेलुया। और क्या लिखा है? अपने ध्यान से सुनना है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। कितने लोग आज उपवास में हैं? कितने लोग उपवास में हैं? अब जो भाई बहन उपवास में हैं वो समझदार, जो नहीं है अभी उनको बातें समझ में नहीं आई। पूरा का पूरा देश जो यहूदा देश है, जैसे ही पता चला यहोशापात को अगर मेरे देश पर आक्रमण होने वाला है और मेरा देश लूट लिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, हमारे देश में बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बहनें भी हैं, वो किसकी खोज में लगा? यहोवा की में। और पूरे के पूरे देश के अंदर क्या जारी कर दिया? सभी के सभी उपवास रहेंगे और यहां पे सोए ओढ़े हैं। शनिवार को रोज बोला जाता है अगर आपने शनिवार को, एतवार को उपवास में आना है, फिर आपके केस हल नहीं होते। जी हमारा काम नहीं चलता, हमारे बच्चे ठीक नहीं है। यहां पे राजा होके उसने पूरे देश में फरमान जारी करवाया और कोई भी जन छूटे नहीं, सभी उपवास में रहेंगे। क्यों? क्योंकि अन्य जाति लोग हम पर क्या करने वाले हैं? आक्रमण। लेकिन हाँ, यहां पे सोए ओढ़े हैं। जो रह रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं रह रहे उनके लिए बात है। इसलिए करके वो शरीर में जी रहे हैं, उन्हें बेरा ही नहीं किस तरह हम जीत पाएंगे,
कैसे हम अपनी गवाही को खींच पाएंगे। उपवास एक हथियार है शैतान के खिलाफ। हालेलुया। उपवास क्या है कि हथियार। किसके खिलाफ? आपकी गरीबी के खिलाफ, कर्जे के खिलाफ, आपके बिजनेस जो डाउन पड़ा है ना, जो बच्चे नशे में हैं, लड़ाई झगड़े में रहते, आपके नहीं मानते, ना आपका पति ना आपका बच्चा, उसके खिलाफ क्या है? वो एक हथियार। लेकिन आप सोए उठ पड़े हो, इसलिए फिर करके आपकी पत्नी व्यभिचार में, या बच्चे व्यभिचार में, या नशे में, या लड़ाई में, झगड़े में। जी हमने खूब काम करा लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जी मेरी कमर में दर्द है, सर में दर्द है जी। घंटों फिल्म देख लेंगे, गाने सुन लेंगे फिल्मी, लेकिन जो बात बोली जाती है वो समझ में नहीं आती। यहां पे जो यहोशापात राजा है, उसने क्या किया? डर गया, और डरने के बाद क्या किया? यहोवा की खोज में लगा। और जैसे यहोवा की खोज में लगा, खोज में लगने का मतलब क्या? ढूंढने लगा इधर उधर, घुटने टेक दिए अपने। क्या टेक दिए? घुटने। किसके आगे? परमेश्वर के आगे। अब प्रभु तू मुझे बचाएगा, तू मेरा सच्चा परमेश्वर है। तब एक आवाज आई उसके कानों में, अब पूरे देश के अंदर बोल दे उपवास करें। कितनों से ये बात आई है? और यहाँ पे रोज शनिवार को आपके पास मैसेज छोड़ा जाता है, अगर आपने शनिवार को एतवार को उपवास करना है। अगर आप 4 बजे तक 5 बजे तक आप नहीं कर सकते तो आप 3 बजे तक करो, 1 बजे तक करो, लेकिन आप करो। आपने ऐसा नहीं रहना। एतवार के दिन आपने उपवास करना है। जब आप प्रभु के भवन में रेडी होके आते हो, प्रार्थना आप उपवास में होके आते हो, तो खुदा देखता है कि ये मेरा बेटा मेरी बेटी रेडी होके आया है। अच्छा इसका ये काम है, अच्छा इसकी ये समस्या है, इसकी ये प्रॉब्लम है, और खुदा फिर क्या करता है? काम करता है। तो लेकिन यहाँ पे सोए उड़ है, समझ में नहीं आ रहा। वो राजा प्रधानमंत्री होके, राजा प्रधानमंत्री छोटी चीज होती है, आवाज नहीं आता। वो इतनी बड़ी चीज होके वो डरा, और डरने के बाद कहां पे लगा? यहोवा की खोज में। एक आवाज आई, उपवास कर। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी सेवादार है, प्रभु के भवन में आने के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर जाता तो फिर उसको बाहर ही निकालो और उसको बोलो आपने दोबारा नहीं आना। हमें वो बंदे नहीं चाहिए जो खुदा के वचन की इज्जत नहीं करते। आप आने के बाद अपने फोन आपका साइलेंट होना चाहिए। नहीं कर सकते तो बाहर जाओ, नहीं जरूरत हमने वही भाई बहन चाहिए जो प्रभु के उसके वचन के आदर करते, सम्मान करते। क्यों? काम किसने करना? परमेश्वर ने। अगर आप उसका ये सम्मान नहीं कर सकते तो भूल जाओ, घर से बीमारी, समस्या, परेशानी निकल जाएगी। अगर आप एक अफसर के पास जाओ आप भीगी बिल्ली बन जाओगे, लेकिन खुदा के पास जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, उसने सारे काम आपके बनाने, उसके आप आगे ऐसे ही कर रहे हो। इसलिए जो भी मेरी बहन भाई हैं जो सेवा करते हैं, उनको प्यार से समझाओ। नहीं मानते कर हाथ जोड़ो, अब भाई कहीं और जा। ये चर्चा आपके बस की बात नहीं है, कहीं वहां पे जा जहां पे तेरी चलती हो। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? क्यों? खुदा ने कहा जब तू मेरा आदर करेगा, जब मैं तेरा आदर करूंगा। अगर तू मुझे इग्नोर करेगा तो मैं भी तुझे इग्नोर कर दूंगा, और इतना इग्नोर करूंगा तुझे जगह जगह ठोकर खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? ठोकर। जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें तुझे खाली ही मिलेगा, तो कभी भी फलवंत नहीं हो पाएगा। कौन कहता है? सच्चा बादशाह। हालेलुया। और जब ये यहोशापात है, हमने क्या पढ़ा? तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गए, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। इसलिए जो भी प्रभु के भवन में आते हैं,
आपने शनिवार और एतवार का आपने उपवास करना है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मैं चाहता हूं कि आप 24 घंटे करो ताकि आप जल्दी परमेश्वर में बढ़ो, लेकिन आप 24 घंटे का नहीं कर सकते तो आप 4-5 बजे तक तो करो, 5-6 बजे तक तो करो, नहीं कर सकते तो 3 बजे तक तो आपने जरूर करना है। हालेलुया, क्यों करना है? अब अपने आगे देखना है उपवास क्या करता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब यहाँ पे क्या हुआ? अतः यहूदा प्रचार करवाया, अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। अब जितने भी लोग थे सारे एक जगह इकट्ठे हो गए, जैसे हम हो रहे हैं, कोई गांव से, कोई शहर से, पता नहीं कहां से आज हम प्रभु के भवन में इकट्ठे हो रहे हैं, हाँ कि नहीं? ऐसे जितने यहूदी थे, प्रभु के लोग थे, वो इकट्ठे हो गए। कहां पे? प्रभु के भवन में, उसके आंगन में। हालेलुया, कितनों को यहां तक समझ में आया है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। यहोवा से भेंट करने को आए, तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, ए हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा। अब यहाँ पे देखो, सुनो, मैं यहाँ पे अपना प्रचार करता हूँ। किसका प्रचार करता हूँ? जिंदा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, हाँ कि नहीं? अब सारे यहूदी लोग जो यरूशलेम में रहते थे सारे इकट्ठे हो गए, सारे बुला लिए। और होने के बाद जो यहूदा था, जो यहोशापात था, वो भी इस भवन में खड़ा होके उसने कुछ बातें बोली। उसने क्या, उसको पता है क्या? अब हमारे देश पे मुसीबतें आई हैं, समस्या आई हैं, परेशानी आई है। अब पूरी की पूरी मंडली इकट्ठी होके कुछ कहती है। मंडली चुप है, लेकिन जो राजा है वो कुछ बोलना शुरू करता है। किसको? परमेश्वर को। अब अपने ध्यान से सुनना है। उसने क्या कहा? मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा। पितरों का मतलब कि यानी कि उसके बाप दादा परदादा उस परमेश्वर को मानते थे। उसके माँ बाप कहते थे, बेटा एक ही परमेश्वर है, 1000 परमेश्वर है नहीं है। जैसे पति एक होता है, पत्नी एक होती है, वैसे ही परमेश्वर भी एक है। और जिस मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, तूने भी उसकी आराधना करना। वो पहले से ही सिखाते थे, हाँ कि नहीं? वो कहते थे कोई भी 1000 है, परमेश्वर नहीं है कहीं कि तू घूमता फिरे, यहाँ पे भी चला जा, वहां पे भी चला जा। नहीं, सिर्फ एक ही परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब यहाँ पे क्या कहा यहोशापात ने? हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथों में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरे सामने कोई नहीं रह सकता, तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? अब ये बातें कौन बोल रहा है? यहोशापात। किन के आगे? मंडली के आगे। तो वहां पे कौन खड़ा है? परमेश्वर भी। और उसने परमेश्वर की तारीफ करना शुरू की। हे सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु मसीह, मेरे यहोवा खुदा, तू तो हमारे परमेश्वर है, तुम्हारे पितरों का खुदा है। तेरे आगे कोई ठहर सकता है? तूने तो बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। अब यहां पे क्या हुआ? उसने कहा तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इजराइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? कितने लोगों ने अब्राहम का नाम सुना है? खुदा ने किसको चुना? अब्राहम को। अब्राहम जो उसकी पत्नी थी क्या थी? सारा, और वो बांझ थी। 84 साल की उम्र में सारा को परमेश्वर ने बच्चा दिया और खुदा ने कहा कि इसी से तेरा वंश चलेगा। फिर अब्राहम से इसहाक,
इसहाक से याकूब और याकूब के 12 लड़के, उसी में से यहूदा, फिर यहूदा में से कौन निकला? दाऊद, दाऊद में से फिर कौन? यीशु मसीह। अब कितनी 6000 साल पहले सब कुछ बाइबल के अंदर प्रभु के वचन में नोट है, कोई भी कीचड़ इसमें नहीं पकी, एक अच्छी तरह बिल्कुल समझाया गया है। हालेलुया। अभी यहां पे वो बताता है क्या, कहां से लेके आता है? अगर मैं आपसे पूछूं आपकी 10वीं पीढ़ी का नाम बता दो, आपके दादा का, आपको नहीं पता, पर लेकिन यहां पे ये गिनवा रहा है क्या? इसने क्या कहा? ध्यान से सुनना। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? अब वो इनडायरेक्टली बता रहा है कि जो मेरा दादा परदादा जो भी है, तूने अब्राहम को चुना। सबसे पहले किसने विश्वास किया? अब्राहम ने तो किया, उसके बाद हमने किया है। विश्वासियों का पिता किसको कहा जाता है? अब्राहम को। उसको आवाज को उसने सुना और विश्वास किया, उसके बाद हम हैं। हाँ कि नहीं? कितनों समझ में बात आई है? अब यहां पे वो बताना शुरू करता है, क्या कहता है? अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया, वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान है बनाकर कहा। ये सारी बातें वो याद दिला रहा है किसको? परमेश्वर को। जब आप खुदा को बताते, परमेश्वर देख मैं तेरे भवन में गया था, तूने उस बहन को चंगा किया, तूने उसकी जिंदगी में काम किया। प्रभु, जब तू उस बहन की जिंदगी में काम कर सकता है, भाई की जिंदगी में काम कर सकता है, तो प्रभु तू मेरी जिंदगी में भी काम कर सकता है। प्रभु, मैं भी तो तेरे भवन में आया हूँ, मैं भी तो तेरे दर पर आया हूँ, मैंने भी तो अपना बाप तुझे बनाया है, तो प्रभु तू मेरी जिंदगी में भी काम कर। अब ये जो बंदा है, जो होशापात, ये क्या कर रहा है? वो परमेश्वर को याद दिला रहा है कि यहोवा देख, तूने अब्राहम को चुना, वो देश तूने उसको दिए। फिर ऐसे करते 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 हम तक ये पहुंचे। क्या वो देश तूने उनको नहीं दिया? कितनों समझ में बात आई है? अब यहाँ पे ये बातें वो मंडली में खड़ा होके बोल रहा है, एक तरह की वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आज आप ये समझ में जाओगे प्रार्थना कैसे करते हैं। पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरे नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुआई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया। इस भवन का क्या नाम है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। क्या नाम है इस भवन का? परमेश्वर यहोवा भवन। और ये कौन से भवन में खड़े हैं? परमेश्वर के भवन में। और वो कह रहे हैं क्या? परमेश्वर, जो तूने भवन बनाया हम वहां पे खड़े हैं। अकाल आए, मरी आए, समस्या कुछ भी क्यों ना हो, जब हम तेरे भवन में आएंगे, तुझसे प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर जैसे तूने उनको बचा लिया, वैसे ही खुदा तू हमें भी बचाएगा, हमारे परिवारों को बचाएगा, हमारे देश को बचाएगा, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? तेरा नाम तो इस भवन में बसा है। परमेश्वर का नाम किस में बसा है? इस भवन में। इसलिए जो भवन है ना, जब खुदा ने ये मुझे नाम दिया था, मैं खुद हैरान था, क्योंकि मैं जितने भी देखता था भाई वो मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री, लेकिन जब खुदा ने कहा बेटा तूने ये नाम रखना है, परमेश्वर यहोवा भवन या मिनिस्ट्री, और मैं बहुत खुश हुआ। खुदा ने अपने नाम पर ही ये भवन दिया, और खुदा ने कहा मैं इतना बढ़ा दूंगा, इतना बढ़ा दूंगा तुझे, तेरे लोगों को, इस मिनिस्ट्री को, यीशु के नाम में। लेकिन उससे पहले मैं छटाई कर दूंगा। उससे पहले क्या कर दूंगा? छटाई। जो इस भवन के खिलाफ है, तो सोचेगा ये कैसे हो रहा है। इसलिए अपनी इन बातों को समझना है
और कई महीनों से मैं पहले से ही अपने सेवादारों से भी कहता था, प्रभु ने बोला है एक टीम तैयार करी जाएगी प्रभु की ओर से, उससे पहले परमेश्वर छटनी करेगा। और गद छटनी होने लग रही है और परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करेगा। और ऐसे जो प्रभु से, देखो सुनो, अगर आप मेरे लिए यहाँ पे आ रहे हो तो मैं आपको चंगा नहीं कर सकता। अगर आप खुदा के लिए यहाँ पे आ रहे हो, खुदा के लिए काम कर रहे हो, तो परमेश्वर आपको इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा, इतना बलवंत कर देगा कि आपके समझ में भी नहीं आने का। हालेलुया। अगर आप मेरे लिए आ रहे हो या मेरे लिए काम कर रहे हो तो आप फंसोगे, क्यों? मैं तो एक इंसान हूं। लेकिन आप खुदा के लिए काम कर रहे हो तो मैं सच बताता हूं, बढ़ते चले जाओगे। क्यों? आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात रहेगी कि मैं किसी इंसान के लिए नहीं, मैं अपने बाप के लिए काम कर रहा हूं, अपने बाप की सेवा कर रहा हूं और अपने बाप के लिए ही आ रहा हूं। पर लेकिन मेरे बाप ने अपने एक दास खड़ा किया है तो हमने उसकी अधीनता में भी रहना है, उसकी बात भी माननी। क्यों? परमेश्वर डायरेक्ट बात हमसे नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से बात करी, इजराइली से बात थोड़ी करी। किससे करी? मूसा से। तो इसलिए परमेश्वर का सिस्टम है, उस सिस्टम में ही रह के अपने काम करना पड़ेगा। हालेलुया। कितनों समझ बात आई है? अब यहाँ पे जो ये है, क्या कहा खुदा ने? तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुआई देंगे और तू सुनकर हमें बचाएगा। अब वो मुसीबत परेशानी उस देश पे आई हुई है, आपके परिवार पे भी आती है। दुष्ट आत्मा का अटैक आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई समस्या आ गई, उस वक्त क्या होता है? आपका पति नशा करके आ गया या कुछ और दिक्कत परेशानी आ गई तो आप घर पर आ जाते हो। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, क्लेश होता है, समस्या होती है। पर लेकिन ये क्या कहते हैं? प्रभु तूने उस वक्त हमें बचाया तो तू आज भी हमें बचाएगा। हालेलुया। जब आपके घर में समस्या आती है, परेशानी आती है, दिक्कत आती है, उस वक्त आप खड़े रहते हो प्रभु के लिए, तो परमेश्वर जैसे उनको बचाया, खुदा आपको बचाएगा, आपके परिवार को बचाएगा, आपके बच्चों को बचाएगा। यीशु के नाम में वो आपके बिजनेसों को भी बचा के रखेगा, आपके पशुओं को बचा के रखेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। अब सुनो आगे क्या हुआ। और अब अमोनी और मुआबी और सीरी के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इजराइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश किया। देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहा है। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारी बातें। यहोशापात किसको कह रहा है? परमेश्वर को। किसके साथ मिलके? अपने सारे लोगों के साथ मिलके। क्या कह रहा है? प्रभु देख, वो अन्य जाति लोग, वो राजा हमारे देश में चढ़ाई करके आ चुके हैं हमें मारने के लिए, हमें मिटाने के लिए। हमारा तो कोई बस नहीं चलता, ना हम कुछ कर सकते, लेकिन खुदा हमारी आंखें तेरी ओर हैं। जब आपके ऊपर भी समस्या आती है, आपके बच्चों के ऊपर समस्या आती है, आपका बिजनेस ठप पड़ता है, मुसीबतें, समस्या, परेशानी आती है, उस वक्त प्रभु देखता है आप कहां भागते हो। आप में से जो मूर्ख होंगे वो भक्तों के पास, शाणों के पास, पता नहीं कहां कहां भाग जाएंगे। लेकिन जो आप में से जेन्युइन होंगे वो क्या करेंगे? प्रभु हमारा तो बस नहीं चलता, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। और खुदा ने कहा, जो भी मेरी ओर देखता है मैं उनको लज्जित नहीं होने दूंगा, मैं उनकी बेइज्जती होने दूंगा। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आज बीमारी, समस्या, परेशानी, थायराइड, शुगर, बीपी, टीबी, एड्स, पता नहीं क्या क्या समस्या वो आपको परेशान कर सकती हैं।
लड़ाई झगड़ा नशा आपको परेशान कर सकता है। उस वक्त खुदा देखता है मेरा बेटा क्या करेगा, कहां भागेगा, इसकी नजरें मेरी तरफ लगी रहेंगी या डगमगा जाएगा। और जो फिर यहाँ पे उस बहन ने गवाही दी, क्या कही, मैं बहुत जगह गई, शानों के पास, भक्तों के पास, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैं प्रभु के भवन में आई, परमेश्वर ने मेरी सुनी। हालेलुया। जब आप खुदा के पास आते हो तो परमेश्वर आपकी सुनता है। हालेलुया। जब सुनेगा तो थोड़ा वो आपको चेक भी करेगा, आपका टेस्ट भी लेगा। चलो इसके ऊपर थोड़ी मैं मुसीबत डाल देता हूं, समस्या डाल देता हूं। अब ये कहां भागेगा, डटा रहेगा, खड़ा रहेगा या गोली हो जाएगा। हालेलुया। आप कौन हो, गोली हो जाओगे या डटे रहोगे, खड़े रहोगे? आवाज नहीं आई। अगर आप खड़े रहोगे तो यीशु मसीह के नाम में आप इतना, परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करेगा, यीशु के नाम में। आमीन। अब यहां पे क्या कहता है, सुनो ध्यान से। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। अगर आपकी आंखें प्रभु की ओर हैं, आप इधर उधर नहीं देखते, मैं सच बताता हूं, अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, तो मैं सच बताता हूं, अगर उनकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई, आंखों का मतलब क्या है, ऐसे ऊपर देखना नहीं, आंखों का मतलब है वो प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रभु के भवन में आ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं और सुसमाचार सुना रहे हैं। ये क्या है, आंखें लगाना किसकी ओर, परमेश्वर की ओर। हालेलुया। जो प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, प्रभु का भवन है, चाहे कुछ भी शादी आओ, जन्मदिन आओ, कुछ भी, अगर संडे का दिन है तो वो रंगरलिया नहीं मनाएगा, वो प्रभु के भवन में खड़ा मिलेगा। हालेलुया। और सुसमाचार सुना रहा, तो वो बंदा कौन है, जो खड़ा रहता है किसकी डेवडी पर, परमेश्वर की पे। हालेलुया। अब सुनो खुदा क्या कहता है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहें। किसके सम्मुख खड़े रहें, यहोवा परमेश्वर के सम्मुख। यहोवा कौन है, बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तब क्या कहते, तब अशाप के वंश में से यहीजियल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतनिया के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। अब जो इजरायली थे, यहाँ पे लेवी थे याजक, उनका एक पोता था, उसके अंदर क्या कौन समा गया, परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा उसके अंदर गया। अब अपने आगे ध्यान से सुनना है। उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहूदी तुम्हारा नहीं यहोवा का है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? क्या कहता है, मैं जब ये वचन पढ़ा तो खुदा का आत्मा मुझे इतना टच कर रहा, बहुत ज्यादा। पवित्र आत्मा किसके में अंदर गया, एक प्रभु के दास के अंदर, और क्या कहा, हे यरूशलेम के वासियों, हे यहोशापात, ये जो बड़ी भीड़ उठकर आ रही है, तुमने डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो युद्ध है तुम्हारा नहीं, यहोवा का है, परमेश्वर का है। जो तुम्हारी समस्या है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कुछ भी क्यों ना हो, यहोवा कहता है वो तुम्हारा नहीं।
वो यहोवा का है। यहोवा तुम्हें खड़ा कर देगा, बढ़ा देगा, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की कितना समझ में बात आई है? क्या कहता है? ये जो युद्ध है, ये जो बड़ी भीड़ आई है, आने दे, इससे डरने की जरूरत नहीं है। वो गरीबी आ गई, वो कर्जे वाले आ गए, वो मुसीबतें, वो परेशानी, वो बीमारी, वो शुगर, वो कैंसर अगर आ गई है तो डरने का नहीं है। बच्चे नशे कर रहे हैं, पति नहीं मानता, तो डरने की जरूरत नहीं है। यहोवा कहता है अगर तेरा बिजनेस ठप हो गया बेटा, तेरी दुकानें बंद हो गई तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो अपने मन को कच्चा ना कर, क्योंकि युद्ध तेरा नहीं है, तेरे परमेश्वर का है। तेरे घाटों को मैं उखाड़ूंगा, तेरी बीमारी को मैं उखाड़ूंगा, तेरे कर्जों को उखाड़ दूंगा, तेरे दुखों को घटा दूंगा यीशु के नाम में। कौन कहता है? परमेश्वर। उनके लिए वो दुख था। किन के लिए? इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए, जो बड़ी भीड़ उठ के आई थी उनको नाश करने के लिए, उनके लिए वो दुख था। आपके लिए आपकी गरीबी दुख हो सकता है, कर्जा दुख हो सकता है, बीमारी दुख हो सकता है, घुटनों का दर्द, शुगर, थायराइड, बीपी, टीबी, वो आपके लिए दुख हो सकता है। आपके लिए वो बड़ी सेना हो सकती है, हाँ कि नहीं? पर लेकिन यहोवा क्या कहता है? क्या पढ़ा हमने? ध्यान से सुनना है। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। किसका है? परमेश्वर का। जो आपकी मुसीबतें हैं, समस्या हैं, दिक्कतें हैं, आपने डरने की जरूरत नहीं है। आपका मन कच्चा होने की जरूरत नहीं है। उस बहन ने गवाही दी, 4-5 लाख की भैंस, हर बार वो बच्चा गिरा देती। डॉक्टर ने कहा तो गिरेगा, लेकिन संडे था, रो भी रही, प्रभु के भवन में जाऊं या नहीं जाऊं। लेकिन जैसे ही प्रभु के भवन में आई, बीज बोया। वो युद्ध किसका था? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। वो किसका युद्ध था? परमेश्वर का। शैतान क्या करना चाहता था? इनके पशुओं को खत्म करना चाहता था। क्या करना चाहता था? खत्म। अगर देखा तो प्रभु के भवन में भी जा रही है, लेकिन तेरा फिर भी कुछ नहीं हुआ। पर लेकिन जैसे ही प्रभु के भवन में आई, बीज बोया, क्या हुआ? ये कहती है, मैं रो रही थी जब मैं गई, मेरी पशु बिल्कुल ठीक, कुछ भी उसको नहीं हुआ। और हमने पढ़ा क्या पढ़ा हमने? कि युद्ध तेरा नहीं है। जो तेरे पशुओं पे दिक्कत समस्या आई है बेटे, तूने उससे डरने की जरूरत नहीं है। तेरे बच्चों पे, परिवार पर जो समस्या तेरे शरीर पर आई है, तूने मन कच्चा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आए हैं तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं। अब सुनो, जो यहाँ पे जो मेन बात है, खुदा कहता है फिर भी तुमने सामना करना पड़ेगा, चुपचाप घर में नहीं बैठना। प्रभु क्या कहता है? फिर भी तुम क्या करो? जाओ, उनका सामना करो। इसका मतलब क्या? जो समस्या परेशानी आपके ऊपर आई है, परमेश्वर कहता है तुमने उनका सामना करना, खड़ा होना उनके खिलाफ। हालेलुया। लेकिन तुम्हारे साथ मैं खड़ा रहूंगा, ये परमेश्वर बोलता है। लेकिन खुदा कहता है तुमने दुम दुमाकर घर में नहीं बढ़ना। तुमने उस मुसीबत का, समस्या का
सामना करना है। जो तुझे डरा रही है, धमका रही है, परेशान कर रही है, वो बीमारी, वो कर्जा, वो गरीबी, तूने डर कर घर में नहीं घुसना, तूने उसका सामना करना है। यही खुदा कह रहा। क्या कहा खुदा ने? कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़ आते हैं और यरूयल नामक जंगल के सामने नाले के सिर पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। क्या कहता है खुदा? तुमने ठहरा रहना, खड़ा रहना है, और फिर यहोवा तुम्हें बचा के रखेगा। पर लेकिन उससे पहले आयत में क्या कहता है? तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें सामना करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे यहोवा खड़ा रहेगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अब इसकी मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूं ताकि आपको ये बातें समझ में आए। हालेलुया। अब क्या हुआ, सुन ध्यान से। इसकी 18वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोरियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, ए यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो और अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम करताक हो जाओगे। हालेलुया। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें यहोशापात ने बोली और उसने क्या कहा? हे यहूदा और यरूशलेम के निवासियों, सबसे पहले क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास करो, भरोसा करो। उसके बाद जो उसके दास हैं, जो नबी हैं, जो पास्टर हैं, तुमने उनका भी विश्वास करना है। जब तुम विश्वास करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? करताक हो जाओगे, तुम्हारा भला होगा और तुम बढ़ते चले जाओगे यीशु के नाम में। कितना समझ में बात आई है? जब यहोवा का आत्मा उनके अंदर आया तो यहोवा का आत्मा दिखा थोड़ी था, वो किसी इंसान के अंदर तो गया। जब किसी इंसान के अंदर गया तब उसने कहा, क्या अगर तो तुम्हारा नहीं यहोवा का है, इसलिए तुमने जाना रही है, ये काम करने हैं। और वो कौन था? वो एक याजक था, एक पास्टर था, एक नबी था। हालेलुया। और यह जो यहोशापात राजा, वो क्या कहता है? हे यहोवा, हे यहूदा के निवासियों और यरूशलेम के निवासियों, तुम यहोवा पे भरोसा करो, जो उसने बोला है वो पूरा करेगा। और जो उसके नबी हैं, जो याजक हैं, जो पास्टर हैं, उनकी भी बातों को विश्वास करो, कानों पे से नहीं उतारना। जब तुम उनकी बातों का विश्वास करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा भला होगा, तुम करताक हो जाओगे और तुम आशीष पर आशीषें लेते चले जाओगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आगे खुदा क्या कहता है? तब उसने प्रजा के साथ सहमति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिसमें वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मुआबियों और सीर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे सारे मारे गए। सभी क्या करे गए? मार दिए गए। कद मारे गए? जब जितने भी लोग थे, जब महिमा स्तुति करने लगे, प्रभु के गीत गाने लगे, नाचने लगे, किसके लिए? प्रभु के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जब सारी वर्षिप खत्म हो लेती है तब तो आप प्रभु के भवन में आते हो। आपको पता ही नहीं जो प्रभु के गीत है, जो आराधना है, महिमा है। ध्यान से पढ़ो, प्रभु क्या कहता है, सुनो क्या लिखा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिसमें वे गाकर स्तुति करने लगे, जिसमें वो गाकर
स्तुति महिमा आराधना करने लगे, उसमें यहोवा ने अमोनियों, मुआबियों और सेरी के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, जो यहोशापात के विरुद्ध वो अन्य जाति लोग आ रहे थे उन्हें खत्म करने के लिए। लेकिन जैसे ही यहूदियों ने, प्रभु के लोगों ने उसकी स्तुति की, आराधना की, क्या आराधना की? यहोवा भला है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जैसे उन्होंने ये बोलना शुरू किया, यहोवा का क्या हुआ? यहोवा वहां पर आया और जो जितने भी अन्य जाति जो लोग आ रहे थे खत्म करने के लिए, परमेश्वर ने उन सबको खत्म कर दिया। आज यीशु मसीह जब आप आराधना में आओगे, स्तुति के गीत गाओगे, आपकी समस्याओं को, आपके कर्जों को, आपकी बीमारियों को परमेश्वर उखाड़ देगा, जलाकर प्रसन्न कर देगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और वो उपवास में है, किसमें है? उपवास में। और प्रभु के क्या कर रहे हैं? महिमा। लेकिन आप कब आते हो? जब सारे प्रभु के गीतें समाप्त हो जाते हैं। शैतान आपको बेवकूफ बना के रखता है, अभी नहीं जाना, अभी तो वहां पे गीत चलते होंगे, गवाहियां होंगी, और उनको ये नहीं पता यहाँ पे क्या लिखा। जैसे उन्होंने गीत गाए, स्तुति की, यहोवा ने क्या किया? उन सारे मुआबियों को, अमोनियों को मारकर खत्म कर दिया। अब आपके लिए अमोनी, मुआबी कौन है? आपकी बीमारी, आपका कर्जा, आपका दुष्ट आत्मा का अटैक, वो नशा, वो गरीबी, वो कर्जा, ये क्या है? आपकी मुआबी और अमोनी। ये आप पर चढ़ाई करती हैं आपको खत्म करने के लिए, आपके बिजनेस को ठप करने के लिए, आपके बच्चों को नशों में लाने के लिए। लेकिन आप आराधना को मिस कर जाते हो, स्तुति को मिस कर जाते हो। क्यों? क्योंकि आप आत्मा में मजबूत नहीं हो, समझदार नहीं हो। इसलिए फिर आपके बच्चे धक्के खाते हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी, इंटेलिजेंट होने के बाद भी, पूंजी होने के बाद भी आपकी पूंजी ऐसे फुर हो जाती है, अपने मांगना पड़ता है भिखारी की तरह। क्यों? क्योंकि दिमाग नहीं है। और कहते हैं हम प्रभु से प्यार करते हैं, ना कोई उपवास, ना टाइम पे आना। कौन सा प्यार है भाइयों? फिर समस्या, जी हमारा पति नहीं मानता, हमारे छोरे भी नहीं मानते, ना छोरी मानते जी, जितना कमावे है जी कुछ बचता ही नहीं जी, ठेकेदार ने हमारे सारे पैसे ले लिए। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं आप लोगों को। हमने क्या पढ़ा? स्तुति और महिमा आराधना। जैसे उन्होंने शुरू करी, यहोवा उतरा। जब आराधना चलती है, परमेश्वर के दूत यहोवा खुदा घूमता है और वो चेक करता किसकी क्या समस्या है। अच्छा, यह समस्या, ये बांझपन है। अच्छा, यह दिक्कत, इसका पति नशा करता है। अच्छा, यह समस्या है। फिर खुदा क्या करता है? उसको टच करता है। लेकिन आपकी आंखें तब खुलती हैं जब सारी आराधना खत्म हो जाती है, गवाहियां चली जाती हैं। फिर जैसे आप सोए ओढ़ हो, प्रभु भी आपके लिए सोया ओढ़ है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या करना है। कितना समझ में बात आई है? आइए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे, मेरे खून में रहे, वो 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए। पवित्र आत्मा जी, तेरे इस वचन से न मैं दाएं मुड़ूं न मैं बाएं मुड़ूं, तेरा वचन जो कहे वही मैं करूं, यीशु के नाम में, आमीन।